घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के बड़ी डिमांड पे मैं आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12th के लिए जो आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, उन प्यारे भाइयों के लिए, उन प्यारे साथियों के लिए, उन प्यारे दोस्तों के लिए मैं आज क्लास 12th का हिंदी लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे जेईपी ही आपको हिंदी की क्लासेज भी देने जा रही है और धीरे धीरे ऐसे ही करके आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगी। तो मैं आज आप लोग के बड़ी डिमांड पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के जो स्टूडेंट है वो आज इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर करें, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी होती क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 12th के लिए कितने नंबर के हिंदी के एग्जाम होते हैं और इसकी तैयारी कैसे बेहतर की जा सकती है। प्यारे साथियों, आज से आपका हिंदी शुरू हो चुका है, आपको सभी व्यवस्था यहाँ मिल जाएंगी। आप विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ में सभी को जरूर बताइए कि यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेज मिलेंगी। आप आइए और मन लगाकर पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर क्लासेज मिलेंगी, ठीक है, वो भी नंबर 1 मटेरियल के साथ। क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। क्लास 12th हिंदी जो है, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के जितने भी स्टूडेंट है जो क्लास 12th में है, उनके लिए हिंदी यही पढ़ना है, यहीं से प्रश्न आएंगे, आपको कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से जुड़कर आप क्लास 12th की हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। वो आज पढ़ रहे हो, 2 साल बाद पढ़ रहे हो या कभी भी पढ़ रहे हो, जब तक आपके सिलेबस चेंज नहीं होते तब तक आपको यही मटेरियल पढ़ने हैं और मैं आपको वो देने वाला हूं जिसके बाद और कुछ नहीं है। चलिए देखिए मैं क्या आपको देने वाला हूं, ऐसा क्या मैं आपको दे दूंगा आज कि उसके बाद कुछ नहीं होगा। सर बता दीजिए थोड़ा सा जल्दी से। हाँ हाँ, बताने ही आए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए क्या हम देने वाले हैं आज। मैं आपको बता दूं क्लास 12th का जो हिंदी है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए यही है। हम आपको बता दें जो हिंदी होता है 12th का वो 2 भागों में बटा होता है। जैसे आप 10th पढ़े 2 भागों में हिंदी बटा था, उसी तरह से क्लास 12th भी 2 भागों में हिंदी को बटा है। पहला हिंदी का बुक हो जाता है, कौन सा पोर्शन हो जाएगा साथियों, बुक, और दूसरा हो जाता है हिंदी व्याकरण मतलब कि हिंदी ग्रामर, ठीक है। ये 2 पर्सन हो जाते हैं, आपको याद रखना है। इन दोनों में से पहला जो भाग है वो हिंदी का बुक है। हिंदी के बुक में हम आएंगे तो हमारा बुक 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। हिंदी का जो बुक है प्यारे साथियों कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। आप फेयर भी कीजिएगा, पहला पेज पर ये जरूर आप नोट कीजिएगा कि क्लास 12th के हिंदी जो है 2 भागों में बटी है। हिंदी का बुक है और हिंदी का व्याकरण है, ग्रामर है, ठीक है। हिंदी के पुस्तक में आपको 3 भाग मिलेंगे। हिंदी के पुस्तक जो आपको पढ़ना है दिगंत, उसमें 3 भाग मिलेंगे। पहला भाग होता है कौन सा? गद्य खंड। पहला भाग कौन होता है? गद्य खंड। दूसरा भाग कौन होता है? काव्य खंड। और तीसरा भाग क्या होता है? प्रतिपूर्ति होता है। गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है। प्यारे साथियों, हम लोग 0 to हीरो वाली तैयारी करेंगे। हम लोग एक बार तैयारी करेंगे और 95% से ज्यादा हम लोग मतलब कि स्कोर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ क्लासेस करनी है, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दिलाऊंगा, ठीक है। ये गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति किस कौन सा बटा है? हिंदी का पुस्तक बटा है। व्याकरण में मैं बता दूं साथियों, व्याकरण में बहुत सारी पाठ है, बहुत सारी पाठ है जिसको आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं क्लास 12th के हिंदी का व्याकरण पढ़ाने के लिए आऊंगा तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आज से क्लास 12th के हिंदी का व्याकरण शुरू हो गया है, आप आकर व्याकरण की जो क्लासेज है वो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी जो क्लासेज हो रही है और ये दोनों होगी, लेकिन ये कुछ दिनों में कल परसों से शुरू हो जाएंगी और ये आज से ही शुरू है, ठीक है। हिंदी क्लास 12th का जो है 2 भागों में बटा, हिंदी व्याकरण और हिंदी का पुस्तक। हिंदी व्याकरण की क्लासेज अलग चलेंगी, हिंदी पुस्तक की क्लासेज अलग चलेंगी। हिंदी पुस्तक में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन है सर? गद्य खंड है। दूसरा भाग कौन है? काव्य खंड है। तीसरा भाग कौन है? प्रतिपूर्ति है। गद्य खंड है, काव्य खंड है, प्रतिपूर्ति है, ठीक है। अब हम आप जानना चाहेंगे कि 12th के हिंदी में जो गद्य खंड है, ये गद्य खंड में कितने चैप्टर है, काव्य खंड में कितने चैप्टर है और प्रतिपूर्ति में कितने चैप्टर है।
गद्य खंड में भी कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है। काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है और इसमें 4 से 5 आपको चैप्टर पढ़ने पड़ जाएंगे, किसमें? प्रतिपूर्ति में। आइए मैं गद्य खंड के चैप्टरों से आपको रूबरू करवा दूं, आपका परिचय करवा दूं। आइए क्लास 12th के गद्य खंड जो है हिंदी का, वो क्या कहता है। ये आया, ये पूरी चैप्टर खुल गई है, आप अब इसका विश्लेषण कर लीजिए। क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग समझ लें। कहता है, हाँ एक मिनट, ठीक है। कहता है गद्य खंड जो है इसके सभी पाठ आपको नीचे दिए गए हैं और पाठ दिए गए हैं, क्रम संख्या दिया गया और लेखक का नाम भी दिया गया। प्यारे साथियों, इससे ज्यादा मेहनत आपके लिए कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आप जरा बताइए। क्या मैं मेहनत में कमी कर रहा हूं? क्या आपको यहां नहीं पढ़ना चाहिए? आप एक प्रश्न पूछिए कि क्या आपको यहां नहीं पढ़ना चाहिए। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप मिस कर देंगे हमारे यहां पढ़कर, इसलिए आपको कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। मन से पढ़िए, यहां पढ़िए, बेहतर पढ़िएगा। आइए, जो पहला चैप्टर है वो बातचीत है। गद्य खंड का पहला चैप्टर क्या है? बातचीत है। और बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। गद्य खंड का पहला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मजा ही आ जाएगा आपको। गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत है और बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। मैं क्या ही बताऊं, ये बिहार के लाल कर गए हैं कमाल। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। नारायण, जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का लेखक है। समझे? रोज, क्या गजब की कहानी इन्होंने बनाई है। रोज जो पाठ है गजब की कहानी है। और यहाँ पे ये सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो जी हैं, वही इनका राइटर है, लेखक है। आइए, एक लेख और एक पत्र, भाई इनको कौन नहीं जानता? एक लेख और एक पत्र को कौन नहीं जानता? चलिए, इन्हें नहीं जानते होंगे भाई, भगत सिंह जी को तो जानते होंगे। भगत सिंह जी को तो जानते होंगे, जो हम सभी की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए स्वयं फांसी के फंदों पे लटक गए थे। उन्होंने ही लिखा एक पाठ, एक लेख और एक पत्र। तो भाई जानना कितना दिलचस्पी वाली बात है ना, कि मैं भी जानूं कि आखिर भगत सिंह ने इस पाठ में क्या ऐसा लिखा है। उनके द्वारा लिखी गई यह पाठ आखिर इसमें क्या खास है जो भगत सिंह ने लिख डाला इस पाठ को, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। आइए, ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर जी लिखने वाले हैं और सिपाही की माँ। ये तो मैं आपको क्या बताऊं, गजब का पाठ है भाई, गजब का। सिपाही की माँ मोहन राकेश, लेखक कौन है? मोहन राकेश। प्रगीत और समाज नामवर सिंह, प्रगीत और समाज कौन है? नामवर सिंह। जूठन, मैं क्या बताऊं, अछूतों की समस्या को दूर करने वाले, ये जूठन पाठ को लिखने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हंसते हुए मेरे अकेलापन, नाम सुनिए कितना गजब है। हंसते हुए मेरे अकेलापन, मैं अकेलापन में ही मुस्कुराता हूं, हंसता हूं। इसके लेखक कौन है? मलयज जी है। तिरिछ, तिरिछ विषखापड़ है, ये जहरीला है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक है उदय प्रकाश। शिक्षा, भाई देखिए लास्ट कहां करते हैं ये 12th की पार्ट है, शिक्षा पे। बस समझ रहे हैं? शिक्षा पे, जिनको लिखने वाले हैं जे कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति इनका पूरा नाम है, समझे? और उन्होंने शिक्षा पाठ को लिखा है। आइए कुछ और बातों से हम रूबरू करवाएं आपको। इस पूरे बुक में दूसरे भाग जो है काव्य खंड का है। काव्य खंड मतलब कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह। इसमें केवल और केवल कविताएं हैं और उसे हम लोग को पढ़ने हैं। लाइनें तो छोटी होंगी, पंक्तियां छोटी होंगी, अर्थ बहुत ही विशाल है और उन्हें समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्लास 12th में। आइए इनके पाठ और इनके लेखक का नाम समझते हैं। करबक, पहले पाठ का नाम है करबक, जिनको लिखने वाले व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी। मैं तो कहता हूं कि पाठ छोड़िए, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जानने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। ये मलिक मोहम्मद जैसी ऐसे व्यक्ति हैं जो आप इनको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके अंदर जोश और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हो जाएंगे कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। उनकी जो स्थिति थी और जिस स्थिति में वो इतने बड़े व्यक्ति हुए, इतने बड़े पद को प्राप्त किए, आप जब पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि वो जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और आप उन्हीं की कहानी पढ़कर अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आइए दूसरा चैप्टर है पद। पद का लेखक सूरदास है।
पद का लेखक सूरदास है। मैं तो कहता हूं इनके पाठ को पढ़ने से बेहतर मजा आपको आएगा इनके लेखक की कहानी को पढ़ने में। बात समझ रहे हैं? पाठ को पढ़ने से बेहतर मजा आपको कहां आने वाला है? लेखक की कहानी को पढ़ने में मजा आने वाला है। और पाठ तो समझिए बेहतर ही है। आइए एक और पद है, एक और पाठ का नाम पद है जिनको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। छपै जिनको लिखने वाले नाभादास जी हैं। कवित जिनको लिखने वाले भूषण जी है। तुमुल कोलाहल कलामे इनको लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग, क्या मैं बताऊं भाई, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग को लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। आप इनको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। आइए उषा, उषा शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है जन जन का चेहरा एक। गजानंद माधव मुक्तिबोध जी ने लिखा है अधिनायक रघुवीर सहाय। क्या अधिनायक पाठ है भाई, मजेदार पाठ है अधिनायक। आइए प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया पाठ हार जीत अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया। और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया। प्यारे साथियों ये आपका गद्यखंड और ये आपके काव्यखंड केवल आपको 12th के ही एग्जाम की तैयारी नहीं करवाती, आपको अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपको इस समाज में जीने के अधिकार को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक समाज को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और आप अपने घर में कैसे जिए कि आपका घर एक बेहतर परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाए, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यह सभी पाठ आपको कुछ ना कुछ ऐसे सीख देंगी जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। बस समझ रहे हैं? ये पहली दूसरी जो क्लासेज में हम कविता पढ़ते थे उसमें और इसमें बहुत अंतर है और इस पाठ में बहुत अंतर है, जहां आपको आपके व्यक्तित्व, आपके जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी को ही यहाँ दिखाया गया है, सिखाया गया है। क्योंकि आप सोचिए 12th में आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ऐसी जानकारी है जो हमें 12th लेवल में आकर ही प्राप्त करनी पड़ती है, करनी चाहिए एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए। ठीक है, आइए कुछ और भागे हैं इनका, ये पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। कुछ और है ये प्रतिपूर्ति, 3 पाठ है इसके। कितने पाठ है? 3 पाठ है। प्रतिपूर्ति में 3 पाठ है, इनको पढ़ना है। पहला पाठ है रस्सी का टुकड़ा जिनके लेखक है गाई डी मोपासा। कौन है? गाई डी मोपासा। दूसरा पाठ है क्लर्क की मौत, अंतोन चेकव इनका लेखक है। और तीसरा है पेशगी जिसका लेखक है हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज। प्यारे साथियों ये तो आपको पाठ से हमने रूबरू करवा दिया। अब आइए कुछ और कहानी हम समझते हैं कि आपको पढ़ाया कैसे जाए। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो सब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, और जो हमसे बच जाए, जो मैं ना आपको बता सकूं, जो आपके मन में सवाल चल रहे थे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यह भाग, यह पार्ट, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू किया है, अगर आपका सपोर्ट रहा है तो मैं इस पे काम करूंगा और आपको बेहतर क्वालिटी क्वांटिटी सब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए पहला सवाल कि सर हम पढ़ेंगे कैसे। पहला सवाल पढ़ेंगे कैसे। अब वो चिंता छोड़ देनी है कि पढ़ेंगे कैसे। आपको जेईपी, क्यों? कौन? जेईपी। कौन? जेईपी। जेईपी बोले तो जावेद एजुकेशन पॉइंट। अब इस पे आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि पढ़ेंगे कैसे, ये आपको टेंशन है, ये मेरा टेंशन है हम पढ़ाएंगे कैसे। आपको केवल जेईपी की ये चैनल पे आकर आपको हिंदी को पढ़ना है भाई। 12th में है, किसी भी संकाय से है, आपको आकर पढ़ना है। दूसरा, बेहतर तैयारी कैसे करें, ये भी तो भाई हम ही पढ़े ना। आपको सिर्फ हमसे जुड़ कर रहना है, हिंदी को सीरियसली पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे साइंस वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे पूरा मेहनत कर लेगा, एग्रीकल्चर पूरा पढ़ लेगा, पता चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश गड़बड़ हो गया। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज नहीं दी जाती है ऑफलाइन क्लासेज में। मैं आपको अब यहाँ सभी चीजों को कंप्लीट करूंगा। और जो गांव के बच्चे हैं उनको तो और तकलीफ होता है कि भाई हिंदी इंग्लिश की क्लासेज लास्ट में कहा जाता है नोट्स दे देंगे, 1 महीना में पढ़ा देंगे, रटना पड़ता है वहां पे आपके, और ये जो रिजल्ट है वो इनके कारण से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो वो अब नहीं होगा। ठीक है, आपको बेहतर तैयारी कैसे करना है, आपको इस पे आना है, चैनल को खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, हिंदी को देखना है और सभी चैप्टर को बारी बारी से देखना है, सभी ऑब्जेक्टिव को, सभी सब्जेक्टिव को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। और फिर उसे मैं जैसे जैसे आपको कहूंगा
गाइड करूंगा आपको और वैसे ही आपको करते चलना है, ठीक है। आइए आपको हम कैसे पढ़ाएंगे, हाँ ये सवाल आपके लिए बेहतर है कि हम आपको कैसे पढ़ाना चाहते हैं। इतना विश्वास से हम कैसे कह सकते हैं कि आप हमसे पढ़िए, हम आपको बेहतर पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम आपको रिकॉर्डेड देंगे क्लास। क्या देंगे, रिकॉर्डेड क्लास होगी। क्या होगी, रिकॉर्डेड क्लास। मतलब कि हो सकता है कि लाइव ना हो, क्योंकि लाइव में 12th वाले बच्चों को हो सकता है छुट्टी ना मिले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको छुट्टी मिलता है रिकॉर्ड करके क्लास पोस्ट कर दिया जाएगा, आप जाकर चुपचाप देख लीजिएगा, चुपचाप पढ़ लीजिएगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ प्यारे साथियों, अपने साथियों को तो बताइएगा ना, अपने दोस्तों को तो बताइएगा ना, अपने छोटों को तो बताइएगा ना कि वो भी आकर इस पे पढ़े, उनका भी क्लासेज यहाँ होती है। आइए पहला बात क्या हो गया कि हम रिकॉर्डेड क्लास करेंगे और रिकॉर्ड करके उसे बेहतर बनाकर हम पोस्ट कर देंगे और आपके प्लेलिस्ट में डाल देंगे क्लास 12th हिंदी में, और वहां पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप दूसरे क्या कीजिएगा काम, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा जब हम क्लास कराएंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने चैप्टर 1 शुरू किया। क्या किया, चैप्टर 1 हमने शुरू किया। अब चैप्टर 1 के क्या हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले समझिए। कोई भी पाठ को पढ़ेंगे ना प्यारे साथियों, तो पहले हम पढ़ेंगे उनके लेखक परिचय को। क्या पढ़ेंगे, लेखक परिचय। मतलब कि जो चैप्टर 1 के, जैसे चैप्टर 1 बातचीत है, बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, तो पहले हम उनके लेखक बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी उनके बारे में तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम पहला वीडियो जो हमारा होगा किसी भी चैप्टर के लेखक परिचय पे होगा। क्या होगा, लेखक परिचय पे, किस पे, लेखक परिचय पे होगा, ठीक है। इसका दूसरा वीडियो क्या होगा, दूसरा वीडियो हम पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के हम आपको समझाएंगे कि पार्ट में क्या दिया गया है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आपका एक्सप्लेन होगा, लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, हाँ तीसरा में हम आपके, जब हम लेखक परिचय पढ़ा देंगे, जब हम लाइन बाय लाइन बात को आपको समझा देंगे, उसके बाद इन दोनों से जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा, तीसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव पर होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव में लेखक परिचय का ऑब्जेक्टिव और पूरे पाठ का ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उस सब्जेक्टिव का वीडियो पोस्ट करेंगे और तब जाकर एक पार्ट समाप्त होगा, ठीक है। पहले क्या किए, लेखक परिचय, फिर हम लाइन बाय लाइन समझाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर हम क्या कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे, तब जाकर एक चैप्टर समाप्त होगी। और इतने अच्छे तैयारी करने के बाद मैं उम्मीद दिलाता हूं कि जब आप क्लास 12th के आप बाद में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एग्जाम में सॉल्यूशन किया गया पेपर देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा कि क्या दिल को सुकून मिल रहा है, दिल को करार आ रहा है उस समय में जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगी, जब आप देखते ही कहेंगे कि नहीं ये तो जावेद सर पहले ही हमें पढ़ा रखे हैं, ठीक है, हमको कहीं कोई ताकने झाकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको बहुत समझ में आया होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स कैसे बनाएं, कहां मिलेगा, मैं आपको दूंगा ना, मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के नोट्स दूंगा, आपको फेयर करने हैं अपने कॉपी में। आपको कहां मिलेगा, तो इसी यूट्यूब की संस्थान पे मिलेगी। चैप्टर खत्म, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। आदि अन्य बातें कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, आप आकर एक बार विश्वास करके पढ़ के देखिए, बाकी तो पढ़िएगा तभी समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, कैसे पढ़ाता हूं, बेहतर पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं। प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को जस्ट शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए जल्दी। और साथ में आप अभी नोट्स बना लिए हैं तो उसका एक बार रिवीजन कर जाइए। और ये जब भी आप 12th का कॉपी खरीद लीजिए, 12th के लिए हिंदी के लिए कॉपी खरीद लीजिए और उसमें पहला वीडियो आपको मिल चुका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास 12th हिंदी। क्लास 12th हिंदी को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। एक भाग में लिखेंगे हिंदी बुक माने पुस्तक, एक भाग में लिखेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी बुक वाले में, पुस्तक वाले में लिखेंगे 3 भाग बनाएंगे। कितने भाग, 3 भाग। पहले में लिखेंगे गद्य खंड, दूसरे में लिखेंगे काव्य खंड, तीसरे में लिखेंगे प्रतिपूर्ति, और उसके बाद अगले पेज में
गद्य खंड के कितने चैप्टर है वो लिख लेंगे, उसके लेखक लिख लेंगे, काव्य खंड के चैप्टर लेखक लिख लेंगे, प्रतिपूर्ति के लेखक और चैप्टर का नाम लिख लेंगे। उसके बाद चैप्टर 1 आपका शुरू हो जाएगा, फिर चैप्टर 1 का हेडिंग डालेंगे और चैप्टर 1 जैसे पढ़ाएंगे वैसे आपको करते चलना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं इसके पहले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपने इतने समय देकर जो वीडियो वॉच किया।